भक्ति मैया ने निवेदन किया, बोले कैसे स्वस्थ करेंगे? बोले देवी ये अयम तो युग धर्मो से, ये युग धर्म है, इसलिए आपकी ये स्थिति हुई है। परेशान मत होइए, मैं संकल्प लेता हूं कि भक्ति का दुख दूर करूंगा। वृथा खेदय से बाले अहो चिंतो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुख गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणाम भोज का स्मरण करो, दुख चला जाएगा। तदा नाहम हरेर्दासो लोके त्वं न प्रवर्तयेत्। अगर मैं नारद हूं, मैं भगवान का भक्त हूं, तो मैं शपथ लेता हूं घर घर में तुम्हारी स्थापना करूंगा। नारद जी ने संकल्प लिया, भक्ति मैया प्रसन्न हो गई। नारद जी कैसे करेंगे? गीता पाठ सुनाया। उद्यमः सफले स्तोयं भविष्यति न संशयः एतदार्थं तु सत्कर्मः सुरर्षे त्वं समाचरे। नारद जी ने मन में संकल्प लिया, बार बार गीता पाठ वेद पाठ सुनाते हैं। रे वैराग्य प्रबोधिताम, रे ज्ञान प्रबोधित्वाम, हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो, लेकिन उठते नहीं, फिर गिर जाते हैं। नारद जी को बड़ा पीड़ा हुआ। नारद जी ने कहा आप क्या करें? नारद जी ने मन ही मन भगवान नारायण का स्मरण किया। भविष्यवाणी हुई, अरे नारद जी एतदर्थम तु सत्कर्मो सुरर्षि तुम समाचरे। ए नारद जी जाओ सत्कर्म करो। जो 24 घंटे भगवान नाम संकीर्तन कर रहा हो, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम, उसके लिए और कौन सा सत्कर्म होगा? तो भगवान की ही लीला है। भक्ति मैया ने भगवान नारद जी के चरणों में प्रणाम किया है। भक्ति मैया के दुख को दूर करने के लिए नारद जी चले हैं। आकाशवाणी हुई है और नारद जी जा रहे हैं बद्रिका आश्रम में। उत्तर की ओर जाओ, उत्तर की ओर गए वहीं उत्तर मिलेगा। जब हम भी अपने जीवन के उत्तर की ओर आते हैं तब उत्तर की तलाश होती। बाकी जीवन प्रश्न में ही डूबा रहता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे जीवन में बहुत सारे प्रश्न हैं, ऐसा क्यों, ये क्यों, ऐसा क्यों। कभी कभी बुद्धि लगाना बंद करिए, शुद्ध हृदय से भगवान का स्मरण करिए, क्योंकि दुनिया को जानो और ईश्वर को मानो, इसी में कल्याण है। ईश्वर को हम जान नहीं सकते, जा ही न जान ही वेदा। जिसको वेद नहीं जानता, ना इति कह के विराम ले जाता है, ऐसे परमात्मा को कौन जान सकता है? परमात्मा तो स्वयं कृपा करते हैं, तभी अपने भक्तों को जनाते हैं। जय ही जानत, वही जानता है, सोई जानत जय ही दे जनाई, जानत तुम ही होइगा। जो जानता है उसी को भगवान बताते, और जानने के बाद फिर ईश्वर को जो जान गया वो दुनिया को भूल गया। अलग छलिंगो निजलाभ तुष्टो, इस तरह से भगवान कृपा करते हैं। नारद जी बद्रिका आश्रम में जाते हैं, सनत कुमार मिलते हैं। सनत कुमारों ने जब पूछा यही, ये देवी, अरे महाराज नारद जी कथम, कैसे क्यों इस तरह मलिन मुख हो? कथम ब्रह्मंदीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान। तब नारद जी ने सब वृत्तांत सुनाया, और वृत्तांत सुनाने के बाद कुमारों ने कहा नारद जी एकदम सावधान हो जाइए, आपकी इस समस्या का हमारे पास हल है। क्या? मां चिंता कुरु देवर्षे हर संचित्ते समावह, उपायम सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। अरे इसका उपाय पहले से ही लिखा गया। अच्छा कौन सा उपाय? बोले सत्कर्मो सूचको नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृतो बुधो। अरे भागवत जी सुनो, भागवत जी सुनाओ। भगवान हृदय मालिन ने जो भागवत ब्रह्मा जी को दिया, वही ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। वही भागवत कही तो हमने व्यास जी को पढ़ाया दिया। कही यही भागवत ग्रंथ आप सुनाओ देवी को। ये अब 18,000 श्लोकों में हो चुका। अब इसी ग्रंथ से आपके ज्ञान वैराग्य का कल्याण होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी ने ऐसा ही किया, और नारद जी ने सौनकादि ऋषियों को, सनंदन सनातन सनत कुमारों को प्रार्थना किया, प्रभु आप ही सुनाए। नारद जी संकल्प लिए, भक्ति के दुख दूर करने के लिए नारद जी ने संकल्प लिया, और संकल्प लेते ही इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। अरे भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए ही किया ये भागवत महापुराण। बोलिए भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार से नारद जी ने
बड़ी सुंदर कथा सुनाने के लिए सनत कुमारों से निवेदन किया कि प्रभु अब कहाँ जाएं ढूंढने, आप ही उपाय बता रहे हो तो आप ही हमारा मार्गदर्शन करो। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, इस प्रकार से नारद जी महाराज ने भक्ति के दुख को दूर करने का संकल्प लिया। और ये ऐसे नहीं कथा मिलती है, कैसे मिलती है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय ततो उदयते विवेक। ये भगवान ही कृपा करते हैं, तब आप लोगों के यहाँ संत आते हैं, तब आप लोगों के यहाँ कोई भगवत भक्त आता है, तब भगवान के हृदय में भागवत की दिव्य ज्योत्सना जगाता है। इसलिए संतों के साथ नारद जी ने ये दिव्य कथा आलाप कहाँ किया? बोले हरिद्वार में। हर और हरि का जो द्वार है वही हरिद्वार, इसी को मायापुरी कहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। बहुत सारे लोग नहीं जानते। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, शैव सप्तैता मोग, सप्तैता मोक्षदायी, ये 7 पुरियां मोक्ष देने में समर्थवान है। तो हरिद्वार में दिव्य सत्संग का लाभ हुआ। नारद जी ने सबको आवाहित किया, सब देवता, गंधर्व, यक्षनाग, किन्नर सब पधारे विविध रूप लेकर के। अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा, और जो नहीं आ रहे थे उनको भृगु जी ने कुछ नहीं किया। वो कथा सुनते कम थे, पकड़ के लाते लोगों को जाते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। भृगु जी, उनका भी 10% पुण्य मिलता। बोलो जय श्री कृष्ण। कथा के लिए प्रेरित कर दिया, चलो कथा सुन लेना, तो वो भी पुण्य आपको मिलता ही मिलता है। पर जब तक सुनता है तब तक मिलता है। बोलो जय श्री राम। हाँ, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया सुको जाजलि जहनु मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणः सह पुत्र शिष्या स्वस्ति शिष्य युराति प्रजाय युक्ताः। अरे अपने पुत्र, पत्नी, शिष्य सबके साथ योगेश्वर, व्यास, पाराशर, छाया सुख, जाजालिक, जहनु सब मुनि पधारे। भृगुर, वशिष्ठश्च, चौनश्च, गौतमो, मेधा, तिथिल, देवल, देवरातो सब पधारे और भगवान की कथा सुनने के लिए। और जब सुखदेव जी महाराज ने कहा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, अरे हमेशा सेवन करो, हमेशा सुनो, हमेशा सुनो। क्या होता है? बोले अस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये, इसके श्रवण से हरि ही चित्त में बैठ जाते। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए सदा सुनना चाहिए। न गंगा न काशी, न गया न काशी, न पुष्कर, न तीर्थ, कोई भी जाने की जरूरत नहीं है। आपने भागवत को अगर सुन लिया तो सारे तीर्थ आपके श्री घर में आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। इस भगोला गांव का भी सौभाग्य जग गया। ऐसे तो बहुत सारे लोग, लेकिन धामवासी कथा देखो, यहाँ 2 धामवासी आए। बोलो जय श्री कृष्ण। वृंदावन से हमारे भैया पधारे, बांके बिहारी जी के यहाँ से, और हम लोग श्री अयोध्या से। आप लोग अयोध्या में ही हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अयोध्या और वृंदावन दोनों एक हैं। आज बड़ा सुंदर संयोग है। इस प्रकार से हर और हरि का द्वार भी एक है। वहां सुखदेव जी बैठ के सुना रहे हैं, यहाँ स्वयं सदगुरुदेव भगवान की कृपा से ठाकुर जी जैसी प्रेरणा दे रहे हैं वैसा हम वितरण कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी ने सुंदर सनत कुमारों ने दिव्य भागवत का आवाहन किया। आवाहन करते ही और जैसे ही भागवत का पहला श्लोक गया, सच्चिदानंद रूपाय, जैसे ही गया वैसे ही क्या हुआ? बोले भक्ति मैया प्रकट हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। धन्य है नारद जी महाराज, धन्य है। नारद जी ने कहा कि अरे भक्ति मैया स्वस्थ हो गई, ज्ञान वैराग्य के साथ में आ गए, अब क्या करें? बोले हमको बैठने का स्थान दीजिए। सौनकादि ऋषियों ने कहा, बोले सनत कुमारों ने कहा जितने भी भगवत भक्त हैं सबके हृदय में जाके बैठ जाओ। देवी ज्ञान वैराग्य सबके हृदय में आ गए, भक्ति मैया आ गई। अब तो नृत्य करने लगे और जैसे ही नृत्य हुआ वो श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रहलाद अस्तारधारी तरल गतितया चौधवा कांशधारी। प्रहलाद जी प्रकट हो गए, 12 महाभागवत प्रकट हो गए। अब जहां भगवान के भक्त प्रकट हो जाए वहां भगवान भला कैसे रह सकते? तो उस कल्याण कर देता है। बोलिए भागवतार से गोकर्णोपाख्यान सुनाया।
कल्याण कर देता है। बोलिए भागवतार से गोकर्णोपाख्यान सुनाया। तार से गोकर्ण नाम के एक ब्राह्मण हुए। हाँ, आप सब लोगों ने सुना है, मैं प्रणाम करता चलूं। हाँ, गोकर्ण नाम के एक ब्राह्मण, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए। आत्मदेव के आगे चल के पुत्र गोकर्ण हुए। आत्मदेव जी द्वितीय सूर्य के समान थे। हाँ, भगवान की कृपा पात्र थे, बड़ा दिव्य ज्ञान था। कोई पुत्र नहीं था। 60 वर्ष की अवस्था हो गई बाबा की, 70 वर्ष की हो गई, कोई बेटा बेटी हुआ नहीं। सो आत्मदेव ने चिंतन किया कि मेरे कोई बेटा ताना मारते। और उनकी पत्नी, आप धुंधली फल कहते हैं, बोलो जय श्री राम, आप ही का खाए और जिस खाली थाली का खाए उसी थाली में छेद करे। ये सामान्य बोलचाल की भाषा में, ये सामान्य बोलचाल की भाषा में। तो आत्मदेव जी बड़े ज्ञानी थे। तुम बड़े व्याकुल हुए महात्मा यति, उन्होंने एक फल दिया। बड़े व्याकुल हुए महात्मा यति, उन्होंने एक फल दिया और कहा जाओ अपनी पत्नी को खिला देना और कहना सत्याचरण करे, सत्य बोले। अब धुंधली तो सत्य बोलना जानती नहीं, बोलो जय श्री कृष्ण। वो तो पड़ोसी से न लड़ ले तब तक उसका भोजन न हजम हो। ऐसी भी कुछ माताएं होती हैं, मैं सब माताओं की बात नहीं करता हूं, लेकिन कुछ होते। अब इस प्रकार से उसके मन में हुआ, ये उहापोह हुआ कि अगर मैंने फल खा लिया तो पंडित जी मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, कहीं ये जहर तो नहीं लाके दे दिए। पर भक्षेण गर्भस्यात् गर्भोदर वृद्धितः, फल खा लूंगी तो पेट भर जाएगा। हाँ, कहीं भूकंप आ गया तो भाग नहीं पाऊंगी, कहीं अग्नि लग गई घर में, सिलेंडर फूट गया तो कैसे जाऊंगी। ये तमाम सारे प्रपंच मन में संशयात्मा विनश्यति, संशय होने लगा। उसने अपनी सहेली से पूछा, दूर की सहेली, बहन सहेली, उससे पूछा कि क्या करूं बहन। उसने कहा कि एक काम करो, पंडित जी के फल की परीक्षा ले लो। तुम्हारे यहाँ गैया है, उसको फल खिला दो, और मैं गर्भवती हूँ, मुझे कुछ धन दे देना। मेरे पति थोड़ा पीते खाते हैं, तो खाने पीने में सब धन व्यर्थ कर दिए, तुम कृपा कर देना, बस हो जाएगा मेरा काम। मेरा बच्चा तुम ले लेना और कहना कि मेरे दूध नहीं उतर रहा है तो तुम आके दूध पिला देना, बस मैं आ जाऊंगी। घर को तोड़ने वाले भी ऐसे ही होते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। वो यही बताते हैं कि तुम मेरा बताओ, मैं तुमको बता रहा हूं। कभी भी जीवन में संकट आए तो अपने बड़े बुजुर्गों से पूछो, बड़े गुरु से पूछो, मित्र से, बड़े बुजुर्ग से पूछो, वो आपको सही मार्ग बताएंगे। सबसे नहीं पूछना चाहिए। जीवन की समस्या हंसी उड़ाते हैं लोग। यहाँ पे उसने बताया उपाय, ऐसा किया, 9 महीने बीते। इधर उसकी बहन को पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया। 9 महीने मैंने पाला पोसा इसको अपने गर्भ में, अब इसका नाम ही तुम रख दोगे। कहे नहीं देवी तुम ही रखो, तुम तो मेरी प्रिय पत्नी हो। पत्नी का अभिप्राय होता है पतनात् त्रायते पत्नी, जो पतन से बचाए वो पत्नी, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, और जो पतन कराए वो पातनी है, पत्नी नहीं है। हाँ, इसलिए धर्म भारिया कहा गया। तो यहाँ पे उसने ऐसा ही किया। गोकर्ण जो है फल खिला दिया गैया को। गैया के गर्भस्थ शिशु हुआ, और वो भी दिव्य 9 महीने बाद। 1 वर्ष पहले इनके बेटा हुआ। पंडित जी ने खूब न्यौछावर लुटाई, खूब दान किया, खूब महात्माओं को जिमाया, मेरा बेटा हुआ। नाम रखा धुंधकारी, बोलो जय श्री कृष्ण। धुंधुम करोती, जो चारों तरफ धुआं फैलाए, अनाचार पापाचार का धुआं फैलाए। आजकल लोग अनाचार पापाचार से ज्यादा मुंह का धुआं फैलाते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। वो भी धुएं हैं, उसे बचिए। इस प्रकार से गोकर्ण जी प्रकट हुए, और गोकर्ण जी भागवत जी कहते हैं क्या, बोले गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी बड़े पंडित हुए, धुंधकारी क्या हुआ, महाखल हुआ, दुष्ट हुआ, वैश्यावृत्ति करने लगा। गोकर्ण जी तो वेदाध्ययन करने लगे। गाय के समान, गोइव कर्ण गोकर्ण, जो गाय के उदर से प्रकट हुए हैं, ऋषि के प्रताप से, महात्मा के प्रताप से सदैव सुख फल ही होता है, बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से गोकर्ण जी हुए, धुंधकारी हुआ, महाखल। गोकर्ण जी बड़े पंडित हुए। गोकर्ण जी तीर्थ धाम चले गए। यहाँ धुंधकारी 5 वैश्याओं को ले आया, वैश्याओं से रमण करने लगा। अंत में वो वैश्याएं पत्नी को भगा दिया मार डांट के। वैश्याओं ने इसके देखा कि एक दिन इसने राजा के कोषागार से कुछ रत्न चुरा लिए। राजा के सिपाही आए तो वैश्याओं ने कहा आए दिन चोरी करता है, ये ऐसे ही करेगा तो हम लोग एक दिन पकड़े जाएंगे, फांसी हो जाएगी, इसको ही मारो, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, मार दिया। हाथ में बांधा, गला दबाया तो मरा नहीं, तो बोले अंगारे, जलते हुए अंगारे उसके मुख में डाल दिया। तब तांगार समूहश्च तन्मुखे ही विचुक्षुपु।
तपता जलता हुआ अंगारा मुंह में ठूंस दिया और वो जल करके मर गया। बोलो जैसे मरना और तरने में अंतर होता है। वो मरा, मरने का मतलब मर्म धर्म पुनः आएगा, और जो तरा वो तरा, ता लगा है उपसर्ग, वो राम को ही पा गया, वो तर गया। बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से एक दिन की घटना है। गोकर्ण जी गया आदि श्राद्ध करके आ रहे थे। सभी पितरों के नाम से जो पहले लोग गया जाते थे वो पहले ही कर देते। जीवित ही अपने पितरों का भी जानते थे कि जाएंगे कब, पैदल कब जाएंगे। उस प्रकार से गया श्राद्ध आदि करके आए, घर में सोया तो देखते हैं कभी कोई पशु बन करके आता है, कोई भेड़, कोई बकरी, कभी सिंह बन के आ जाता, हुंकारण करता है। सुखदेव जी कहते हैं सकृन में सह सकृत हस्ती सकृच महिषो भवत। कभी भैंसा बन जाता, कभी हाथी बन जाता। ऐसा दुर्बल जीवात्मा ही करते हैं। अब वो बोल नहीं पा रहा तो गोकर्ण जी ने गायत्री मंत्र पढ़ा और जैसे मुंह पे छिड़का तो बोलने की शक्ति आ गई। बोलो जय श्री कृष्ण। मंत्रों में शक्ति होती है, और जैसे ही मंत्र में शक्ति हुई, बोलना शुरू किया तो कहा अहम भ्राता त्वदीयोस्मि। अरे भैया मैं तुम्हारा भैया। धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। आपका दोष नहीं है, आपका दोष नहीं है, ये मेरा दोष है। और उसके लिए बड़ा विविध उपाय किया। विविध उपाय करने के बाद उसकी मुक्ति नहीं हुई तो सूर्य भगवान के रथ को ही गायत्री मंत्र से स्थिर कर दिया। और जैसे ही स्थिर किया, सूर्य भगवान ने कहा कि भागवत जी सुनो। बोलो जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। सप्ताह वाचन करो, जो हम लोग आप लोग कर रहे हैं, इससे तुम्हारे भाई की मुक्ति होगी। सप्ताह वाचन किया और मुक्त हुआ। गोकर्ण जी ने देखा धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत की कथा धन्य है जो प्रेत पीड़ा को भी, अरे जीवित नहीं, प्रेत को भी मुक्त कर देती है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसीलिए हमारे यहाँ 7 गांठ का बांस लगाया जाता है। एक एक बांस के छिद्र में जाकर के जीवात्मा बड़ी हल्की होती, तो वो जाकर के कहीं बैठ सके, वो सुन सके। इसलिए ये भागवत जी में तब से परंपरा चली आई 7 गांठ बांस। एक बांस की खोखली में जाकर के धुंधकारी रहता था और उसने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत भागवत सुनी। बोलो जय श्री। हाँ, गोकर्ण जी ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत सुना। यहाँ दिन में लोग ऊब जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो महाराज गोकर्ण जी ने सुनाया, भागवत के प्रभाव से मुक्त हुआ। और गोकर्ण जी ने देखा कि गोलोक से द्वारपाल आ रहे हैं, खाली जो है धुंधकारी जा रहा है। तो लोगों से पूछा भैया ये क्यों? बोले कथा श्रवण भेदेन है। कोई मन से सुन रहा था, कोई बेमन से सुन रहा था, इसलिए मन से सुनिए। अच्छा, मन से सुनने पे विमान आता है। विमान का मतलब विगतः मानः विमान, जहां मान चला जाए, हम इतने बड़े, हम इतने छोटे, मान खत्म, वो विमान है। बोलो जय श्री कृष्ण। हनुमान जी भी विमान पे बैठे। और इसी प्रकार से फिर गोकर्ण जी ने दिव्य श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, समस्त गांव वासियों को सुनाया, जैसे हम आप सब लोग सुन रहे हैं। भगवान की कृपा हुई और गोकर्णेन सह गोलोकम गोपवल्लभम। गोकर्ण जी के साथ भगवान ही स्वयं आ गए पुष्पक विमान लेकर के, और सभी जीवात्मा जितने भी वहां कथा सुन रहे थे भागवत, सबको बैठाया और लेकर के कहां चले गए? बोले गोलोक को चले गए। कैसे? भागवत जी कहते हैं अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे अयोध्या वासियों को हमारे रामलला लेके चले गए, वैसे ही गोकर्ण जी के साथ में श्री ठाकुर जी आए और चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अंतिम अध्याय जो महात्मा का है उसमें वक्ता और श्रोता के बारे में बताया। वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा, इस पे कल चर्चा करेंगे। बड़े भाव से हम लोग संतों का प्रार्थना करें और आरती करें। 2 मिनट। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी,
अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। कोई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी, ओए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे। मिट जावे और जो दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।